नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में स्वागत है। आज हम हिंदी नाटक के विकास क्रम के बारे में बताने वाले हैं। भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने नहुष नामक नाटक लिखे हैं जो 1857 में प्रकाशित है, और गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय नामक नाटक लिखे हैं 1863 में, तथा शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल नामक 1868 में नाटक लिखा है। इनमें से अंतिम रचना ही नाट्य गुणों से संपन्न है, यानी अंतिम रचना कौन सी है? त्रिपाठी के जानकी मंगल। किंतु तब तक भारतेंदु जी का विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो चुका था। विद्या सुंदर कब प्रकाशित हुआ? 1868 में प्रकाशित हुआ, जो संस्कृत के चौर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। विद्या सुंदर किसका अनुवाद है? चौर पंचाशिका, संस्कृत के नाटक चौर हिंदी नाटकों का काल विभाजन इस तरह आता है। भारतेंदु जी ने न केवल हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना की, अपितु उन्होंने दूसरी भाषाओं की श्रेष्ठ नाट्य कृतियों को हिंदी में अनुवाद किया है। भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक 1857 से 1900 तक है, और प्रसाद युगीन नाटक 1900 से 1950 तक है। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक 1950 के बाद आते हैं। पहले हम भारतेंदु युगीन नाटक की तरफ चलते हैं। उनमें प्रमुख है भारतेंदु, और इनकी रचनाएं हैं। उनकी अनुदित काव्य नाटक है विद्या सुंदर 1868, चौर पंचाशिका का अनुवाद है, और रत्नावली 1868 संस्कृत से अनुवाद है। धनंजय विजय 1873 भी संस्कृत से। कर्पूर मंजरी 1875 ये भी अनुवाद है। पागंड विडंबन ये भी 1872 में प्रकाशित है। मुद्रा राक्षस 1878 संस्कृत के मुद्रा राक्षस का अनुवाद है, और दुर्लभ बंधु 1880 में प्रकाशित है। अंग्रेज़ी नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। और उनके जो मौलिक नाटक है वो है वैतिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, वैषम्य विषमोद्गम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, भारत जननी। भारतेंदु युगीन अन्य नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास। उनके नाटकों का नाम है श्री प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, और संयोगिता स्वयंवर। रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 में प्रकाशित है, और ये उच्च कोटि का नाटक है। राधा कृष्ण दास, महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप 1897 में प्रकाशित शिक्षादान तथा दुखिनी बाला। इनमें महाराणा प्रताप ही सर्वश्रेष्ठ है। बालकृष्ण भट्ट, दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, वेणी संहार, कालीराज की सभा, रेल का विकेट खेल, बाल विवाह आदि। अगला है राधाचरण गोस्वामी। उन्होंने प्रहसनों से अपना नाम कमाया है। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुहासे लोग देखे तमाशे। इनके नाटकों के नाम हैं अमर सिंह राठौर, चंद्रावली और श्रीदामा।
1940 में प्रकाशित है। अगला है गोपाल राम गहमरी। उनके प्रमुख नाटक है जैसे को तैसा, विद्या विनोद, व्यंग्यात्मक नाटक है। और भारतेंदु युग के अन्य सशक्त नाटककार हैं जीपी श्रीवास्तव। उन्होंने जिन प्रहसनों की रचना की है उनमें उलटफेर, दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, कुर्सी मैन, न घर का न घाट का आदि उल्लेखनीय रचनाएं हैं। पांडे, बेचैन शर्मा, उग्र की प्रमुख रचनाएं हैं। चार विचारे, उज्जबग आदि। भारतेंदु युग के नाटकों में ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक कथाओं को विषय वस्तु बनाया है। समाज सुधार, राष्ट्रीय गौरव, अतीत गौरव के नाटकों के माध्यम से दर्शकों तक संप्रेषित किया गया। प्रहसनों का मूल उद्देश्य व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन करना था। यह है प्रसाद युगीन नाटक। प्रसाद जी के नाटक जो है वो रंगमंच की दृष्टि से उतना सफल नहीं है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार प्रसाद जी की कठिनाई यह थी कि वे जिस प्रकार के नाटक लिखना चाहते थे उनके अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। हिंदी का शौकिया रंगमंच नितांत अविकसित था। फलतः प्रसाद ने साहित्यिक रंगमंच की स्वयं कल्पना की और इस मानसिक रंगमंच की पृष्ठभूमि में ही अपने नाटक लिखे। प्रसाद अपने काल्पनिक रंगमंच को व्यावहारिक रूप नहीं दे सके, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके नाटक अन्य सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट होने पर भी अभिनय की दृष्टि से सफल न हो पाए। उनके प्रमुख रचनाएं हैं नाटक रचनाएं हैं विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1924, प्रकाशन 1927 में हुआ था, जन्मेजय नागयज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंड 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुवस्वामिनी 1933। ये इनकी नाटक रचनाएं हैं। इन्होंने विशाख नाटक की भूमिका में लिखा है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रागंड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। उनकी रचनाएं नाट्य शिल्प की दृष्टि से बहुत उत्तम रचनाएं हैं। उनमें भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वय देखने को मिलता है। कथा वस्तु, गीत योजना, रस योजना, उदात्त नायक, विदूषक आदि भारतीय नाट्य कला से लिए गए हैं, तो दूसरी प्रकार कार्य व्यापार, अंतर्गत संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तथ्य पाश्चात्य नाट्य कला से लिए गए हैं। इस काल के अन्य नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक हैं रक्षाबंधन, शिव साधना, प्रतिशोध, स्वप्नभंग, आहुति, विषपान, उद्धार, शपथ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, संरक्षक, विदा, आन का मान, संवद प्रवर्तन, अमृतपुत्री, छायाबंधन। ये सब प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं। रक्षाबंधन 1934 में प्रकाशित है और प्रतिशोध 1937 में प्रकाशित है। प्रमुख नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। उनके प्रसिद्ध नाटकों में सन्यासी, कल्पतरु, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली और आधी रात के नाम उल्लेखनीय है। सन्यासी 1929 में प्रकाशित है। सिंदूर की होली 1934 में प्रकाशित है। हमें पढ़ने को है, सिलेबस में है सिंदूर की होली। इनके कुछ ऐतिहासिक नाटक हैं गरुड़ध्वज 1945 में, वत्सराज 1950 में, दशाश्वमेध, विदस्ता की लहरें 1953 में। अगला है सेठ गोविंद दास। उनकी नाटक रचनाएं हैं प्रकाश,
स्वातंत्र्य सिद्धांत, सेवा पद, संतोष कहा, त्याग और ग्रहण, बड़ा पापी कौन, सुख किस में, महत्व किसे, गरीबी या अमीरी। इनकी रचनाओं में अनेक समस्याएं जैसे छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड, नेताओं की स्वार्थपरता आदि का निरूपण किया है। अगला नाटककार है गोविंद वल्लभ पंत। अंगूर की बेटी 1935 में प्रकाशित है। में उन्होंने शराब के दुर्गुणों की चर्चा की है। सिंदूर की बिंदी नाटक में परित्यक्ता नारी की समस्याओं का चित्रण किया है। उनके कुछ ऐतिहासिक नाटक है राजमुकुट, अंतपुर का चित्र। उपेंद्रनाथ अश्क के नाटक है स्वर्ग की झलक, छठा में बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, कैद, उड़ान एवं जय पराजय। अगला नाटककार है उदय शंकर भट्ट। इनकी रचनाएं हैं अम्बा सागर विजय, ये पौराणिक नाटक है। और ऐतिहासिक नाटक है दाहर, शक विजय, मुक्तिपद आदि। अगला है वृंदावन लाल वर्मा। फूलों की बोली, पूर्व की ओर, बीरबल, ललित विक्रम, ये सब उनके ऐतिहासिक नाटक है। सामाजिक समस्या वाली नाटक है राखी की लाज, नीलकंठ, केवट। प्रसाद युगीन नाटक में बाल विवाह, अनमेल विवाह, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, नारी स्वातंत्र्य, धार्मिक अंधविश्वास जैसी अनेक समस्याओं का चित्रण किया है। अगला है प्रसादोत्तर नाटक। 1950 के बाद ये प्रारंभ हो गया था। प्रमुख नाटककार और उनके नाटक के बारे में बताते हैं। विष्णु प्रभाकर ने अपने नाटकों में आधुनिक भावबोध से उत्पन्न तनाव एवं जीवन संघर्ष को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। उनके नाटक है डॉक्टर, 1958 में प्रकाशित है, युगे युगे क्रांति और टूटते परिवेश। जगदीश माथुर की रचनाएं हैं कोणार्क, 1951 में प्रकाशित है, शारदिया 1950 में प्रकाशित है, पहला राजा 1969 में प्रकाशित है और दशरथ नंदन 1974 में प्रकाशित है। मोहन रागेश आधुनिक काल के सशक्त नाटककार माने गए हैं। उन्होंने केवल 3 नाटक लिखे हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों का राजहंस 1963 और आधे अधूरे 1969। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चुक जाने से संबंध कथा और प्रस्तुत करने वाला नाटक है। आधे अधूरे मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला सशक्त नाटक है। लहरों के राजहंस में नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। अगला नाटककार है विनोद रस्तोगी। नए हाथ, बर्फ़ की दीवार आदि उनकी रचनाएं हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं अंधा कुआं 1955, दर्पण 1963, मादा कैक्टस 1958, सूर्यमुख 1968, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1975 और व्यक्तिगत ये भी 1975, एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पंजी और सबरंग मोहभंग 1977। ये सब इनकी नाटकृतियाँ हैं। धर्मवीर भारती के नाटक है अंधा युग, 1954 में प्रकाशित है। एक सशक्त कृति है। इसमें महाभारत के पात्रों के माध्यम से आधुनिक युग के संत्रास, तनाव, कुंठा, अंतर्द्वंद, आवेश एवं अभिशप्त जीवन को अभिव्यक्त किया गया है। प्रसादोत्तर नाटक के प्रमुख नाटककार और उनकी रचनाएं हैं सुरेंद्र वर्मा, सेतुबंध, द्रौपदी, नायक, खलनायक, विदूषक, 8वां सर्ग, डॉक्टर शंकर शेष, बिन बाती के दीप,
फंदी बंधन अपने अपने एक और द्रोणाचार्य। रमेश बख्शी देवयानी का कहना है। तीसरा हाथी। हमीदुल्ला समय संदर्भ उलझी आकृतियाँ दरिंदे। मणि मधुकर रस मंधर्व बुलबुल सराय। मुद्रा राक्षस तिलचट्टा तेंदुआ मरजीवा योएस फेथफुली। अमृत राय शताब्दी हम लोग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी अब गरीबी हटाओ। लक्ष्मीकांत वर्मा रोशनी एक नदी है अपना अपना जूता। गिरिराज किशोर प्रजाही रहने दो। नरमेध गोविंद चातक अपने अपने खूटे। जगन्नाथ नलिन निशांत शिवप्रसाद सिंह घाटियाँ गूंजती है। मन्नू भंडारी बिना दीवार का घर। ज्ञानदेव नेफा की एक शाम शुतुरमुर्ग। सुरेंद्र वर्मा द्रौपदी। रमेश उपाध्याय पेपर वेट। सुदर्शन चोपड़ा काला पहाड़। भीष्म साहिनी कबीरा खड़ा बाजार में। नरेश मेहता सुबह के गंडे खंडित यात्राएं। अमृत राय शताब्दी हम लोग। लक्ष्मीकांत वर्मा रोशनी एक नदी है अपना अपना जूता। गोविंद चातक अपने अपने खूंटे। स्वदेश दीपक कोर्ट मार्शल। रमेश बख्शी मणि मधुकर रस संघर्ष बुलबुल सराय। ज्ञानदेव अग्निहोत्री नेफा की एक शाम शुतुरमुर्ग। अगला है हिंदी एकांगी। हिंदी एकांगी का प्रारंभ प्रसाद कृत एक घूंड से माना जा सकता है जिसकी रचना 1929 में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र ने रामकुमार वर्मा के एकांगी बादल के मृत्यु को हिंदी का पहला एकांगी माना है। हिंदी के प्रमुख एकांगीकार और इनके एकांगी या एकांगी संग्रह के नाम हैं उल्लेख। जयशंकर प्रसाद एक घूंड। रामकुमार वर्मा बादल की मृत्यु। रेशमी टाई। चारुमित्र दीपदान विभूति सप्तीकरण रूपमंच रजत रश्मि ऋतुराज रिमझिम इंद्रधनुष पांचजन्य कौमुदी महोत्सव मयूरपंख जूही जल जूही फूल। जगदीश चंद्र माथुर भोर का तारा। मेरी बांसुरी कबूतर खाना घोंसले ओ मेरे सपने। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र तांबे के कीड़े आज़ादी की नींद सिकंदर कारवा स्ट्राइक। उदय शंकर भट्ट अभिनव एकांगी संग्रह है। स्त्री का हृदय चार एकांगी। समस्या का अंत धूम शिखा अंधकार और प्रकाश आदिम युग पर्दे के पीछे आज का आदमी शक विजय क्रांतिकारी 10,000। सेठ गोविंद दास कंगाल नहीं सप्तरश्मि एकादशी पंचभूत चतुष्पद। उपेंद्रनाथ अश्क चारवाहे पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ अंधी गली साहब को झुकाम। 25 श्रेष्ठ एकांगी पक्का गाना देवताओं की छाया में लक्ष्मी का स्वागत 6 एकांगी। मोहन रागेश अंडे के छिलके सिपाही की माँ कर्फ्यू। गोविंद वल्लभ पंत विश्वकन्या। विष्णु प्रभाकर प्रकाश और परछाई इंसान 12 एकांगी क्या वह दोषी था 10 बजे रात ऊंचा पर्वत गहरा सागर ये दायरे। धर्मवीर भारती नदी प्यासी थी नीली झील सृष्टि का आखिरी आदमी। विनोद रस्तोगी बहू की विदा काले कौवे गोरे हंस। गिरिराज कुमार माथुर उम्र कैद। पांडे बेचैन शर्मा उग्र 4 बेचारे। हरिकृष्ण प्रेमी मातृ मंदिर राष्ट्र मंदिर मान मंदिर न्याय मंदिर वाणी मंदिर। कुंवर बहादुर प्रजातंत्र की झलक। लक्ष्मी नारायण मिश्र अशोक वन अपराजित चक्रव्यूह। लक्ष्मीकांत शर्मा अपना अपना जूता। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव मिट्टी का शेर। सत्येंद्र शरत शोहदा प्रतिशोध गुडमाई अनीता। आरसी प्रसाद सिंह टूटे हुए जल कलंक मोचन समझौता। प्रकाश चंद्र गुप्त विजय किसकी होटल। रेवती शरण शर्मा
मुझे जीने दो, अमावस का अंधकार, उतार चढ़ाव, चिरंजीव दफ्तर जाते समय, चतुर्भुज महाशय, तस्वीर उसकी, नया जन्म, चक्रव्यूह। गणेश प्रसाद द्विवेदी, सोहाग बिंदी तथा अन्य नाटक। ये सब है हिंदी के कुछ प्रमुख एकांगी। अगले क्लास में फिर से मिलती हूँ। धन्यवाद।